नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हमने आपसे पिछली वीडियो में हरी खाद के बारे में जानकारी साझा की थी, जिसमें हमने ढैंचा या जंतर की बुआई के बाद उसकी 1 से 1.5 फीट की हाइट होने पर हमने उसे ज़मीन में दबा दिया था और कुछ पौधे हमने इसका बीज तैयार करने के लिए रख लिए थे। तो आइए आज हम हरी खाद के अलावा अन्य इस्तेमाल के बारे जानेंगे। ये पौधे जो हमने ज़मीन में नहीं दबाए थे, वह आज 10 फीट के हाइट के हो चुके हैं। इसका जो छिलका है बाहर का, वो बहुत ही पक्का होता है। तो इसके बीज और खाद के अलावा हम इसका रेशा भी निकाल सकते हैं। उसका रेशा कैसे निकालना है, इसकी पूरी विधि हम आपको बताएंगे। इस पर फलियां आ चुकी हैं, जिससे हमें बीज प्राप्त हो जाएगा। देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा हाइट हो गई है इनकी। तो खाद ही नहीं बल्कि और भी अन्य काम जो हैं हम इस जंतर से ले सकते हैं। देख रहे हैं पूरा खेत भरा हुआ है। ये कुछ हमने बीज के लिए रख लिया है और बाकी के ऊपर हमने रोटावेटर चला दिया है, ताकि उसकी भी हरी खाद जो बन जाए। कुछ समय के बाद ये गल सड़ जाएगा, तो हमें जो है वो हरी खाद जो है, जिससे हमें बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन जो है वो मिल जाएगी। बाकी खादें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप भी कर सकते हैं अपने खेतों में। और अब मैंने ये गट्ठे बांध दिए हैं और इन गट्ठों को अब हम देखेंगे आगे चल कर के कि क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये डैम बनाया है, बहुत सारा पानी है इस डैम में। इन गट्ठों को अब हम इस डैम के एक साइड किनारे पर पानी में डाल देंगे। ये इसका अलग चैम्बर बना हुआ है। तो हमने बारी बारी से सभी इन गट्ठों को इस चैम्बर में डाल दिया है। इसके बाद इसके ऊपर भार रख दिया है, ताकि ये गट्ठे जो हैं वो पानी में डूबे रहें। लगभग 20 से 22 दिन हम इसी हालत में इनको रहने देंगे। इस तरह से सेल प्राप्त करने के लिए हमें ये विधि अपनानी पड़ेगी। हमारे बुजुर्ग भी पहले ऐसे ही खड्डे या नालों में इस तरह से पर्सन वगैरह को इस विधि से बनाते थे, लेकिन अब ज़माना बदल चुका है। अब इस पर्सन या बाकी रेशे की जगह जो है वो प्लास्टिक ने ले ली है। लेकिन अब फिर हम प्लास्टिक से दूर हट रहे हैं।
20-22 दिन के बाद हम इन गट्ठों को बाहर निकाल रहे हैं, ताकि इसका बाहर का छिलका जो है, जो सेल जिसको बोलते हैं हम, जो रस्सी बनाने के काम आता है, वो अलग हो चुका है। अब सारे गट्ठों को बारी बारी से हम बढ़िया धो करके बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद हम इनको धूप में कुछ समय तक रख देंगे। यहाँ पर धूप में सूखने डाले हुए हैं ये। कुछ समय के बाद ये जब सूख गए तो आप देख रहे हैं अब इसका रेशा बड़ी आसानी से निकल रहा है। तो धीरे धीरे करके हम इसके रेशे जो वो अलग कर लेंगे और बाकी का जो हिस्सा बच जाएगा वो आग जलाने के काम आ जाता है। तो बहुत से फायदे हैं इसके। इसके रेशे से हम जो है रस्सी बनाते हैं। पुराने हमारे बुजुर्ग भी या पुराने लोग इस तरह से रेशा निकाल करके घर में खुद रस्सी तैयार करते थे। अगर मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।